दोस्तों हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं गेटो वेल के फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिक्योरिटी के बारे में। और जब कभी भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो सबसे पहले माइंड में एक ही चीज़ आती है जो कि सबसे ज़्यादा सिक्योर है क्रिप्टो की फील्ड में, वो है दोस्तों हार्डवेयर वॉलेट। लेकिन आप सभी को ये चीज़ पता होगा कि बहुत टाइम से बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर है लाइक सैमसंग, वो यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि उनके मोबाइल के अंदर एक सॉफ्टवेयर वॉलेट इंटीग्रेट करा जाए और लोग उसको यहाँ पे यूज़ करें, लेकिन जो उसकी सिक्योरिटी हो वो यहाँ पे हार्डवेयर वॉलेट जितनी ही टॉप नॉच यहाँ पे हो। तो क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम एक सॉफ्टवेयर वॉलेट को यूज़ करते हैं विद अ हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, या फिर आप कह सकते हैं कि जो हमारा एंड्रॉयड डिवाइस है अगर वो एक हार्डवेयर वॉलेट यहाँ पे बन जाए, तो वो हमें एक हार्डवेयर वॉलेट यानी कि जो एक डेडिकेटेड हार्डवेयर वॉलेट होता है, चाहे आप लेजर की बात कर लें, ट्रेजर की बात कर लें, या फिर किसी भी आप प्रोडक्ट यहाँ पे बात कर सकते हैं जो कि एक डेडिकेटेड हार्डवेयर वॉलेट है, उसके जितना ही सक्सेसफुल हो सकता है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स बताने वाला हूँ। उसके बाद में आप अपना डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं कि अगर आप एक हार्डवेयर वॉलेट के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए एक फ़ोन ज़्यादा बेस्ट होगा या फिर आपको एक डेडिकेटेड हार्डवेयर वॉलेट यहाँ पे लेने की जरूरत है। बाकी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से आप सबको रिमाइंड करना चाहूँगा दोस्तों, अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स को वहाँ पे परचेज नहीं करा है, आपको सीखना है, समझना है कि हम कैसे यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, कैसे मार्केट की मूवमेंट को हम लोग ट्रैक करते हैं, कैसे हमारे ट्रेड्स को यहाँ पे एक्सिक्यूट करना होता है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आखिरकार मनी मैनेजमेंट करके किस तरह हम अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं और प्रॉफिट को मैग्नीमाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको मिलती है इस कोर्स के अंदर, और इसको सीखने के बाद आप यहाँ पे क्रिप्टो में, कमोडिटी में, फॉरेक्स में, स्टॉक में, किसी भी मार्केट में आराम से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। बाकी अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरी मेल ID pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरी टेलीग्राम ID @cryptovel के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस नहीं है। और यस, अगर आप सिंगल ग्रुप ज्वाइन करना चाहो तो मेल या टेलीग्राम कुछ भी आराम से यहाँ पे आप कर सकते हो। सो दोस्तों आते हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर कि क्या आखिरकार कौन सा हार्डवेयर वॉलेट, क्या एक डेडिकेटेड हार्डवेयर वॉलेट या फिर एक मोबाइल का हार्डवेयर वॉलेट, कौन सा हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेहतर होने वाला है। तो देखिए, अगर हम एक हार्डवेयर वॉलेट के कॉन्फ़िगरेशन को समझें या फिर ये जाने कि आखिरकार वो अपना जो सिक्योरिटी लेवल है वो किस हिसाब से मेंटेन करता है, तो आपको जब भी आप एक हार्डवेयर वॉलेट खरीदते हो तो वहाँ पर, मैं डेडिकेटेड हार्डवेयर वॉलेट की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको 24 या 12 सीड वर्ड्स के कोड मिलते हैं जो कि एक तरीके से आप उसको प्राइवेट की यहाँ पे कह सकते हो। ये जो प्राइवेट की होती हैं ये उस वॉलेट के अंदर इंटीग्रेट होती है। अगर मैं यहाँ पे स्पेशली बात करूँ लेजर कंपनी की, तो लेजर कंपनी उस वॉलेट के अंदर अपने आपकी एक चिप अंदर रखती है और उस चिप के अंदर आपके जो कोड्स होते हैं यानी कि जो आपकी प्राइवेट की होती है वो वहाँ पे स्टोर होती है विद द हेल्प ऑफ इंक्रिप्शन। तो ये आप कह सकते हैं कि आपकी जो कीज़ हैं वो उस हार्डवेयर वॉलेट के अंदर डिनोटेड है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं कि एंड्रॉयड मोबाइल की जिसके अंदर आपका की जाएंगी, तो वहाँ पर सैमसंग ने भी अब से यहाँ पर एक चिप देना स्टार्ट कर दिया है, और वो जो चिप है वो डेडिकेटेड चिप होगी जहाँ पे कि आपकी प्राइवेट कीज़ इंस्टॉल्ड होंगी। यानी कि अगर हम बात करें तो इन दोनों ही डिवाइसेस के अंदर हम लोगों को जो प्राइवेट कीज़ हैं वो उन्हीं डिवाइस के अंदर वहाँ पे मिलने वाली हैं। तो अगर कल को आपका डिवाइस चोरी हो जाता है, कुछ भी होता है, तो वो प्राइवेट की उस डिवाइस के अंदर वहाँ पे रहेंगी। एंड इवन दैट ये दोनों ही जो चिप्स यहाँ पे होती हैं ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होती हैं। इनको कोई अगर टैम्पर करने की कोशिश करता है तो वो इतना ईजिली टैम्पर नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ का आप टेंशन छोड़ दीजिए कि अगर मेरी प्राइवेट की उसके अंदर है तो क्या होगा, कल को चोरी हो गया, गुम हो गया, उसके आप टेंशन मत लीजिए। आप अपनी उन्हीं कीज़ को किसी दूसरे हार्डवेयर वॉलेट में इंटीग्रेट करके वहाँ पर अपना फंड मंगा सकते हो और उसको बाद में आप चेंज भी बड़े आराम से कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा फैक्टर आता है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि शायद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। वो फैक्टर है दोस्तों ट्रू डिस्प्ले का। अगर मैं बात करूँ एक हार्डवेयर वॉलेट के बारे में, तो हार्डवेयर वॉलेट को इस तरह से ऑप्टिमाइज़ करा जाता है कि जो भी ट्रांजैक्शन उसमें होते हैं, चाहे वो रिसीविंग हो, चाहे सेंडिंग हो, या फिर आपके सिस्टम से ही कनेक्ट क्यों ना हो, सारे के सारे ट्रांजैक्शन आपके हार्डवेयर वॉलेट के थ्रू ही होंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन आपका आपके PC के थ्रू नहीं होगा। जो कि आपको GUI वहाँ पे मिलता है, लाइक जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो लेजर का जो UI है वो सिर्फ एक UI है जो कि आपके वॉलेट को उस UI से ब्लॉकचेन के थ्रू
कनेक्ट करता है, उसमें कोई भी सिस्टम का इंटीग्रेशन नहीं होता। सिस्टम उसके अंदर सिर्फ इतना ही रोल प्ले करता है कि वो आपको एज अ थर्ड पार्टी मैकेनिज्म वहाँ पे इंटीग्रेट करता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग स्मार्टफोन्स की बात करें और स्मार्टफोन के अंदर जो हार्डवेयर वॉलेट आएंगे उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह होगा कि वहाँ पर या तो आपको एंड्रॉयड मिलेगा या iOS मिलेगा, और ये दोनों ही प्लेटफॉर्म अपना खुद का OS यहाँ पे चलाते हैं। और हम सभी को पता है कि ना तो एंड्रॉयड और ना ही OS इतने ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है कि वो हमें चीज़ें यहाँ पे दिखा सकें। प्लस यहाँ पर अगर इंपॉर्टेंट बात करी जाए तो वो है कि यहाँ पे जो डिस्प्ले होती है एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स की वो इतनी प्रॉपर नहीं होती है जिसके कि हम कह सकें कि वो एक ट्रू डिस्प्ले हमें दे रही है। ट्रू डिस्प्ले का यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये होता है कि मानो अगर मुझे यहाँ पे जो वर्ड है वो सेम दिख रहा है, जैसे ABCDE लिखा है, तो वही चीज़ मुझे ट्रू डिस्प्ले में शायद मिलती है जो कि हार्डवेयर वॉलेट के अंदर है, लेकिन वही सेम चीज़ मुझे एंड्रॉयड डिवाइस में नहीं मिलेगी। उसके पीछे का रीज़न है कि जब मैं वहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, मान लो मुझे किसी को बिटकॉइन भेजना है, तो मैंने बिटकॉइन अपने पास से उस मोबाइल डिवाइसेस से किसी को भेजने की कोशिश करी, और हो सकता है वहाँ पे जो एड्रेसेस हों, जैसे कि बिटकॉइन का लास्ट का एड्रेस हुआ DXYZ, और किसी ने वो हल्का सा वहाँ पे DXY के YX करके वो वहाँ पे मैनिपुलेट कर दिया, फिर कोई मेलवेयर इंस्टॉल कर दिया, या फिर जो भी एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल करी है गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल प्ले स्टोर से, उसके अंदर कुछ ऐसे कमियाँ थी, ऐसे कुछ बग्स थे या ऐसी कुछ भी चीज़ थी जो कि उसने वहाँ पर चेंज कर दी। तो इसके कारण जो स्मार्टफोन की डिस्प्ले है उसे हम लोग यहाँ पे ट्रू डिस्प्ले नहीं कह सकते एज़ कम्पेयर टू हार्डवेयर वॉलेट। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा लैगिंग पॉइंट हमें देखने को मिलता है। हालांकि अगर फ्यूचर में इसको बहुत ज़्यादा अपग्रेड करा जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जब तक ये प्रॉब्लम हम कह सकते हैं कि वहाँ पे रहने वाली है, तब तक सिंपल सा हमें पता है कि जो हार्डवेयर वॉलेट एज अ एंड्रॉयड डिवाइसेस के अंदर आने वाले हैं वो उतने ज़्यादा सिक्योर नहीं होंगे जितना कि एक एडिशन हार्डवेयर वॉलेट यहाँ पे होता है। सो आई होप दोस्तों आपके बहुत सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे अबाउट द हार्डवेयर वॉलेट है ना, एंड्रॉयड स्मार्टफोन हार्डवेयर वॉलेट जो भी आप इसको कहना चाहते हैं। फिर भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थोड़ी सी चीज़ें टेक्निकल हो जाती हैं, बट ये चीज़ें हमें समझना ज़रूरी है क्योंकि आगे चल के हमारा फ्यूचर इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड यहाँ पे होने वाला है। सो आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा, दोस्तों चैनल फर्स्ट में आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप इसी तरह का इंटरेस्टिंग यहाँ पे पा सकें एंड पूरे मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो मैं मिलता हूँ आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।